पेपर तो इजी आया था, लेकिन हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ ब्लंडर कर दिए हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाया, हमने एक ही पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जिसकी वजह से हमारा बाकी का सेक्शन छूट गया। क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं? अगर नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है, यू आर ऑन द सेफर साइड। अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो क्लैट एस्पिरेंट ड्यूरिंग देयर एग्जाम करते हैं। उन सारी ही मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है, इसलिए मैं आज आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं दीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं अड्डा 24/7। तो हमारी पहली मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, जनरली जो सब लोग करते हैं, वो ये है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। मतलब कि हमने पैसेज तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और जल्दबाजी में हमने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया या क्वेश्चन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और हमारा वहाँ पर आंसर गलत हो जाता है। बाद में जब प्रोविजनल आंसर की आती है और हम वापस से चेक करने के लिए बैठते हैं अपने आंसर को, तब हमें पता चलता है कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लेकिन हमने क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लॉ एस्पिरेंट्स, क्लैट एस्पिरेंट्स करते हैं। ये हमें अवॉइड करनी है। देखिए, पैसेज पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना और उसे समझना। पैसेज आप भले ही कितने भी अच्छे से पढ़ लें, कितने भी अच्छे से इंटरप्रेट कर ले, कॉम्प्रिहेंड कर ले, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है तो आंसर का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर गलत ही होने वाला है। तो इसलिए इस मिस्टेक को आपको हमेशा अवॉइड करना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को प्रॉपरली आप पढ़ें बिना किसी इग्नोरेंस के। तो ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिस्टेक है जो क्लैट एस्पिरेंट्स करते हैं। देन उसके बाद दूसरी ये जो मिस्टेक है कॉमन, वो ये है कि ब्लाइंड गेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें चारों के चारों ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। जैसे जीके का जो हम सेक्शन देखते हैं उसके अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है या तो आपको आंसर आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता है, लेकिन कई बार बच्चे का क्या करते हैं कि वो ब्लाइंड गेस करते हैं। मतलब जो एजुकेटेड गैस होता है वो नहीं, एकदम रैंडम और ब्लाइंड गेस कर देते हैं कि ABCD में कुछ तो होगा, जय माता दी करके लिख दिया यहाँ पर कोई भी आंसर। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और अल्टीमेटली आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा और आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए, जो रिस्क है ना वो आपको इतना ही रखना है जिससे आपका काम ना खराब हो। मतलब कि अगर आपको पता है कि शॉर्ट आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं या 85-90 मार्क्स आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का ही रिस्क लें आप। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चंस आप ऐसे रखिए जिसमें आप अपना गैस कर सकते हैं, और गैस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्लाइंड गैस हो। एजुकेटेड गैस आपको करना है। जैसे कि दो ऑप्शन है, वो आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है 50% चांस है तो उसके अंदर आप गेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उस क्वेश्चन को बेटर होगा कि छोड़ दें, रादर ब्लाइंड गेस करना। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखें। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पर। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता देती हूँ। अड्डा 24/7 के जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं उस पर आज की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है। मतलब पूरे साल में इससे बड़ी सेल कभी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर ये सेल आपको मिलती है, जिसमें आपको अप टू 45% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। फ्लैट डिस्काउंट है ये। एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड DP01, ठीक है, अगर आप ये कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 48% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखना, आप दोनों तरीके से यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। या तो आप वेबसाइट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं या फिर आप ऐप के थ्रू भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करना है और उसको ओपन करके यहाँ पर आपको चेकआउट करना है जो भी कोर्सेज है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो आपको जो ऐप है उसके अंदर आपको 48% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप वेबसाइट से चेकआउट कर रहे हैं और इनरोल कर रहे हैं खुद को, तो उसमें आपको 47% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी सेल है पूरी साल की। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। उसके अलावा यहाँ पर ये फ्री काउंसलिंग नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एनी कोर्स, एनी बैच, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप सेशन चाहिए और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं DP01 को फॉर द बैच इनरोलमेंट। और
यहाँ पर मेरी मेल आईडी दे रखी है, दैट इज diksha.kumari@247। इसके ऊपर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। साइड में मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको सारी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए अब आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की। तो वो है इग्नोरिंग इजी क्वेश्चंस। मतलब कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन है वो इजी है, या ये जो पैसेज है उसमें सारे ही इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। मतलब कि अगर हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक से स्टार्ट किया, वहाँ पर कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट डीआई हमको मिल गया, उसी में हम सॉल्व करने में आधा टाइम बर्बाद कर देते हैं और बाकी जो इजी सेक्शन है वो हम यहाँ पर मिस आउट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो सबसे इजी स्कोरिंग यहाँ पर सब सेक्शन होगा, आपको सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करना है, उसमें से सारे मार्क्स आपको यहाँ पर गैदर करने हैं। देखिए यहाँ पर ना ये ईगो की फाइट नहीं है, ये बेसिकली कॉम्पिटिशन है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं या इतने नंबर लेके आने हैं कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमको हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पूरे एग्जाम में, पूरे पेपर में हम ये चीज़ ढूंढें कि कौन से क्वेश्चन सबसे ईजी हैं। उन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप कर लीजिए कंप्लीट, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चंस पे जाइए। इससे होगा क्या कि आपको लास्ट मिनट में ये रश नहीं होगा कि ऐसा कोई पैसेज तो नहीं है जो इजी था और मुझसे छूट गया। तो उससे आप ना शॉर्ट अपने मार्क्स भी गेन कर सकते हो और आप अपना सिलेक्शन भी सिक्योर करवा सकते हो। तो इजी क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करना और उसके बाद जाना डिफिकल्ट क्वेश्चन पर। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आपसे बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छी स्पीड यहाँ पर मांगता है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी डाइसी हो जाते हैं होने के, राइट। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है पुअर जीके स्ट्रैटेजी। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम जीके कैसे तैयार करें, जीके तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, जीके में तो सब कुछ आ जाता है, तो जीके में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो उसके लिए अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके लिए दिन रात लगी हुई है, आपको मेंटरशिप देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए कि कैसे आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है। तो बिना किसी देरी के हमारी गाइडेंस को ज़रूर यहाँ पर अवेल करें और अपना जो भी पूरा आपका स्ट्रैटेजी है, पूरा प्लान है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने इस क्लैट की तैयारी करें, राइट। तो जीके की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे कि नेशनल जितने भी हमारे यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर कोई अवार्ड है उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, या अगर कोई फॉरेन विजिट है, कोई इंटरनेशनल डील कर रहा है इंडिया, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमें मिस आउट नहीं करनी है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको अपने जीके को थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी में हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे PYQs के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं लीगल रीजनिंग पर। तो लीगल रीजनिंग में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो प्रिंसिपल होते हैं वो गलत पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर वो फैक्चुअल सिचुएशन पे एप्लीकेशन भी गलत तरीके से करते हैं और आंसर अल्टीमेटली गलत हो जाता है। तो आपको प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लैट में आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में पूरा लॉ समझाया जाएगा, पूरे प्रिंसिपल अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ें, मिस आउट ना करें। क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल पढ़ने के बाद जो फैक्चुअल सिचुएशन है और क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है, ये जो बहुत लोग करते हैं कि उनका वो प्रेशर में जब आते हैं तो उनका फोकस चला जाता है। मतलब कि उस टाइम पर हमें पता होता है कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, ये मॉक नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जाम है क्लैट का जो हम दे रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि क्या हम लॉ अपने ड्रीम कॉलेज से करने वाले हैं या नहीं। उस टाइम पर बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स और बड़े बड़े ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। कई बार बच्चे OMR गलत भर देते हैं जल्दबाजी में, कई बार क्वेश्चंस जो बहुत ही ईजी होते हैं उसमें भी गलती कर देते हैं। तो आपको
प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए और आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है कि आप उस जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब उस प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर दे सके। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट और यहाँ पर प्रेशर मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी लास्ट और सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कई बार हर साल बच्चों को देखने को मिलती हैं, बच्चे करते भी हैं, वो ये है कि वो पूरा अपना पूरा अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद वो टिक कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसका ए होगा, इसका बी होगा, और उसके बाद पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद फिर वो आंसर की और अपना जो OMR होता है वो भरना स्टार्ट करते हैं। जब 10 मिनट बचे होते हैं पेपर खत्म होने में, जब 5 मिनट बचे होते हैं पेपर खत्म होने में, तब वो अपनी पूरी OMR भरना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको मिनिमम मैं बता रही हूँ कि 100 गोले तो भरने ही है, 100 बबल्स तो आपको फिल करने ही करने हैं। तो उस टाइम में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक तरीके का बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अब 5 मिनट ही बचे हैं, हमने जितना सॉल्व किया है उसको OMR पे भरना है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि OMR ही चेक होने के लिए जाएगी। और उस टाइम पर कई बार बच्चे गलत आंसर यहाँ पर मार्क कर देते हैं, पूरी OMR गलत हो जाती है और वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो आपको ये करने से बचना है। हमेशा ट्राई करो कि आपने अगर 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, जैसे एक पैसेज अगर आपने सॉल्व कर लिया तो तुरंत के तुरंत आप बबल्स को फिल करते जाओ ताकि लास्ट मिनट पे कोई भी क्योज या कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लंडर आप ना करो, उससे बच पाओ। और यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ना कोई एक क्वेश्चन है जिसको हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, उस क्वेश्चन को हमने हटा दिया, लेकिन जब हम OMR भर रहे होते हैं तो उसका बबल हम फिल कर देते हैं। जो उसका नीचे वाला क्वेश्चन होता है उसकी जगह हम ऊपर वाला क्वेश्चन फिल कर देते हैं और पूरा का पूरा जो आपकी सीरीज होती है वो पूरी गलत हो जाती है और आपको दूसरी भी OMR नहीं मिलती है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दें कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसकी बबल्स आप यहाँ पर फिल कर रहे हो OMR पे, तो 2 बार क्रॉस चेक कर लो कि आप सही बबल भर रहे हो या नहीं, राइट। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर करना, OMR को बहुत अच्छे से भरना। OMR भरने की भी टेक्निक होती है, ठीक है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है कि OMR भरना क्या है, ठीक, भरना कैसे है। तो OMR कैसे भरते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे 4 बबल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 बबल्स अब आपको मिले हैं। अब आपको मान लो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो C है, राइट ऑप्शन, तो आपको C बबल भरना है। तो यहाँ पर आप राइट कैसे भरोगे बबल, इसको पूरा अच्छे तरीके से क्या करोगे, यहाँ पर फिल करोगे ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है। अच्छे से इसको पूरी तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। ये राइट वे होता है बबल भरने का, तो इसको याद रखना। ना आपको बबल ऐसे भरना है, ठीक है, ना आपको बबल ऐसे भरना है, ठीक है, ना आपको बबल ऐसे करके भरना है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको पूरा बबल भरना है क्योंकि जब OMR यहाँ पर स्कैन होने जाती है ना तो OMR मशीन जो होती है वो लाइट एमिट करती है। जिस बबल से लाइट पास नहीं हुई वो उस आंसर को यहाँ पर ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और जिससे यहाँ पर लाइट पास हो जाती है उसको रिजेक्ट कर देती है। इसलिए ध्यान रखना कि आप जब बबल भर रहे हो तो वो अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। सो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग योर क्लैट एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। सो सबके साथ शेयर कीजिए जो कि क्लैट प्रिपरेशन कर रहा है और क्लैट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके और कौन से अदर डाउट्स हैं और कौन से अलग स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।